सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 12 और आज के दिन हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था राइज ऑफ द मराठास उसे कंटिन्यू। सबसे पहले एक बार मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो, आर यू रेडी? और अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिख भी देना कि येस आई एम रेडी। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने 2 पार्ट्स अभी तक कर लिया राइज ऑफ मराठास के, तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया। एंड अगर आपने देखा है तो उसको एक बार 2x स्पीड पे चला के देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जो न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया था एंड ये 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था फॉर क्लास 6 और क्लास 9। और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, बस एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है एंड ज्वाइन कर लेना। तो ये देखो, यह है क्लास 9 के लिए एंड ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। यहाँ पे कुछ इस तरह सब्सक्राइब का बटन आएगा और इसको ऐसे प्रेस करके सब्सक्राइब आपको कर देना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट क्लास आउट हो गई थी एंड हम आगे बढ़ते हैं। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है द राइज ऑफ द मराठास। तो ये देखो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। हमने ओवरव्यू को देख लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। गोरिल्ला वॉरफेयर देखा था, ये फ़ोटोज़ भी मैंने लाई थी। फिर उसके बाद हमने टाइमलाइन देखी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब देखा एंड ये बाकी सारी चीज़ें देखी। यहाँ से शायद से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैंने इसको पिछले वीडियो में कराया है तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, ताकि आपको वापस से सब कुछ याद आ जाए जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो द वाघ नख इज़ अ स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक अ टाइगर्स क्लॉ विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन क्लोज कॉम्बैट। अब देखो, ये अफजल खान छोड़ो, पहले ये जो मैंने ये फायर का इमोजी लगाया, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे एक ऐसा वेपन होता था शिवाजी महाराज के पास जिसे बोलते थे वाघ नख, जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं, मतलब किसी को भी हम जल्दी से मार सकते हैं तुरंत। और ये शेप कैसा था, इसका एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द वाघ नख शेप्ड लाइक। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है टाइगर्स क्लॉ, ठीक है, जिसको शिवाजी ने किसको मारने के लिए यूज़ किया था, अफजल खान को। और अभी हम वो देखेंगे कि कैसे मारा था, क्यों मारा था, यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है, ठीक है। शिवाजी सक्सेसेस इन्वाइटेड द वेटरन जनरल ऑफ बीजापुर अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो शिवाजी हैं उन्होंने पहले जो है सूरत के पोर्ट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी सक्सेस, वही ये सक्सेस की बात कर रहे हैं कि जो शिवाजी उनकी सक्सेस को देख के औरंगज़ेब ने भेजा अपने जनरल अफजल खान को, ठीक है। तो शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स, अब ये लोग ये सब छोड़ो, ये सब जो है मिले थे प्रतापगढ़ के फोर्ट में, जो कि एकदम थिक फॉरेस्ट के बीच में। तो ये देखो, ये जो फोर्ट दिख रहा है साइड में, ये है प्रतापगढ़ का फोर्ट, जो कि यहाँ पे जंगल दिख रहे होंगे आपको, ये एकदम थिक फॉरेस्ट के बीच में। देर ही किल्ड अफजल खान, उन्होंने मार दिया अफजल खान को, क्योंकि अफजल खान खुद उनको मारने वाला था उस समय। और उनको पता चल गया था शिवाजी को कि पहले से कि ये अफजल खान कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने वाघ नख से अफजल खान को मार लिया। और उनकी सेना भी छुपी हुई थी माउंटेन्स में, जिन्होंने उसकी आर्मी को भी गोरिल्ला वॉरफेयर के अटैक से मार डाला। तो ऐसे करके ये वाला अटैक भी शिवाजी ने एस्केप कर लिया एंड चालाकी से फिर वो बच गए। तो ये था एक रिवीजन। यहाँ पे हम थोड़ा और आगे का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब शिवाजी रेडेड, अब इसके बाद एक और एक कहानी, जैसे हमने पीछे अफजल खान की कहानी देखी वैसे एक और एक कहानी है। पिछली बार था अफजल खान, इस बार है शाइस्ता खान, ठीक है। तो एक जो ये कमांडर था शाइस्ता खान, ठीक है, वो पहले तो हम ओवरव्यू लेते हैं। रुको, ये वाला छोड़ो, सॉरी, पहले हम समझते हैं कि शाइस्ता खान आया कहाँ से। तो ये देखो, ये है इंडिया, मतलब बहुत ख़राब दिख रहा है बट कोई बात नहीं, ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर आता है पुणे और यहाँ पर आता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो इस पार्ट में जहाँ पर मैंने ग्रीन से किया है, यहाँ पर ना धीरे 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 ये शाइस्ता खान आ रहा था। औरंगज़ेब ने इसको बोला कि धीरे 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 जाके शिवाजी की टेरिटरी को थोड़ा 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 कैप्चर करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से ये कैप्चर कर रहा था शिवाजी की टेरिटरी को, और धीरे धीरे इन्होंने पुणे को कैप्चर कर लिया, जो कि शिवाजी का मेन उस समय फोर्ट वहाँ पे था, और वहाँ पे मेन उनका जो भी होगा कैपिटल, तो वो सब थी, ठीक है। तो यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है। तो अब शिवाजी को आ गया गुस्सा। अब उन्होंने क्या किया,
इन्होंने रेड कर लिया मुग़ल नोबलमैन शाइस्ता खान का कैंप। मतलब वहाँ पे जो शाइस्ता खान वो जो अटैक करते हैं तो ऑब्वियसली रात को रहने के लिए कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे शिवाजी गए और इन्होंने अपने चुपके से सैनिकों के साथ अंदर गए। वहाँ पे इन्होंने उनके कैंप को रेड कर लिया, और जिससे मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है कि ये जो है रिसेंबल करता है आज की सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक आज होती है आज के ज़माने में कि चुपके से बिना बताए मतलब एकदम शांति से जाओ और रेड कर लो, मार दो, तो वैसी सर्जिकल स्ट्राइक को ये रिसेंबल करता है। ठीक है, तो यही मतलब बस इसका था और कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सूरत है, शिवाजी सैक्ड सूरत। शिवाजी ने जो है सूरत को ले लिया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा वेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पैसे थे, एक पोर्ट सिटी थी। ठीक है, एंड शिवाजी ने क्या किया, सूरत को हमला तो किया उसके ऊपर, बट ही वॉज केयरफुल टू नॉट अटैक। मतलब उन्होंने जो है रिलीजियस प्लेसेस को बिल्कुल नहीं अटैक किया, जो मंदिर थे जो भी बाकी चीज़ें थी रिलीजियस, उनको नहीं अटैक किया। और उन्होंने इवन स्पेयर्ड द हाउस ऑफ मोहनदास पारेख, एक जो इंसान था चैरिटी, जो चैरिटी करता था, एक इंसान चैरिटेबल मैन था कोई, मोहनदास पारेख इसका नाम था। ठीक है, तो इसका घर भी इन्होंने छोड़ दिया एंड ये ध्यान रखा कि रिलीजियस प्लेसेस पर भी हमला ना हो, तो ऐसे किया। अब इन्होंने जो ऐसा काम किया, ये जो है एक अखबार में, एक न्यूज़पेपर में आया, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जिसे बोलते हैं द लंदन गैजेट। तो इस न्यूज़पेपर में आया एंड उसमें न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी हेडलाइन थी कि पहला ऐसा राजा जिसने रिलीजियस प्लेसेस को छोड़ दिया और चैरिटेबल जो लोग थे उनको भी छोड़ डाला। ठीक है, मतलब उनको मारा नहीं, कब्जा करते हैं तो सब मर जाते हैं ना, लेकिन उनको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद अब ये लंदन गैजेट में आया। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद जो अब जैसे ही शिवाजी ने सूरत का पोर्ट कैप्चर किया तो औरंगज़ेब को गुस्सा आ गया होगा कि अरे बाप रे यार, ये शिवाजी ने तो कैप्चर कर लिया पोर्ट, इतनी वेल्दी सिटी थी वहाँ पे, है ना, इतना सारा सोना उनको मिला था वहाँ से। तो औरंगज़ेब ने भेजा अपने राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए, और शिवाजी उस समय हार गए और उनको डिफीट लेनी पड़ी एक फोर्ट में जिसको बोलते हैं पुरंदर का फोर्ट, और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन इन करनी पड़ी जिसे बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, बट इसके बाद वो एस्केप उन्होंने कर लिया। कैसे किया बताऊँ, ऐसा एस्केप किया उन्होंने कि वो लोग देखते थे कि रोज़ वहाँ से एक ना आती है गाड़ी, फूलों की गाड़ी, तो वो हर रोज़ उनको देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी खुद ही उसमें बैठ के अपने राज्य में चले गए, क्योंकि वो सैनिक जो थे वो बाद में 1 महीने बाद इतना ध्यान नहीं देने लगे, तो वो चुपके से अपना बैठ के चले गए वापस, और वापस से बच गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद होता है शिवाजी का राज्य अभिषेक। अभी तक वो राजा भी नहीं बने थे और इतने सारे काम कर लिए थे, बट इसके बाद होता है शिवाजी का राज्य अभिषेक, जो कि होता है एट द रायगढ़ फोर्ट। और कौन से साल में, 1674। यहाँ पे जो ऊपर है ना, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे यहाँ पे पिक्चर है कि ये देखो इनका राज्याभिषेक हो रहा है पूरा, ये पहाड़ों के बीच में, एंड मतलब फुल वैदिक राइट्स, मतलब बहुत ही अच्छे से इनका हुआ था राज्याभिषेक। और उस समय इनको टाइटल क्या दिया गया था, श्री राजा शिवा छत्रपति, तो इनका टाइटल उस समय ये दिया था। और उन्होंने एक उस समय नई एरा को भी स्टार्ट किया था जिसे बोलते हैं राज्याभिषेका शाका, तो उस एरा का नाम था राज्याभिषेक शाका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कैसे राज्याभिषेक हो रहा है, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में हो रहा है। हाँ, और बुक में लिखा भी है कि पहाड़ों के बीच में हो रहा था अच्छे से, है ना, फुल वैदिक राइट्स, मतलब यहाँ पे ये बैठे भी हैं सारे लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब एक और एक चीज़ की शिवाजी ने, एक चीज़ की कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, मतलब अब वो पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेते, तो वो अब साउथ की तरफ गए, मतलब कर्नाटका, केरला, उस साइड की तरफ गए। एंड इसे ही शिवाजी ने बोला अपना दक्षिण दिग्विजय, मतलब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। बस इतना ही याद रखना है, एग्जाम में आएगा, व्हाट वाज दक्षिण दिग्विजय, इट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, बस। ठीक है, इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैप में बना रहे हैं ये कि कैसा है, वैसा ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, द मराठाज आफ्टर छत्रपति शिवाजी। अब इनके बाद, इनकी डेथ के बाद कौन कौन मराठाज रहे थे वो देखेंगे। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे नीचे ड्राइंग बनी है, बट ऊपर की पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, की पॉइंट्स ऑफ द मराठा सर्च। तो एक सेकेंड, हम की पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, छत्रपति सक्सेशन। अब देखो, ये देखते हैं कि इनके बाद कौन कौन आया था।
तो इनके बाद इनके बेटे संभाजी और इनके जो भाई थे राजा राम वो आए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है सेकेंड जो पॉइंट है कि फॉल ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा टू मुगल्स। अब यहाँ पे जो है बीजापुर और गोलकोंडा ये ख़त्म हो चुका था, मतलब ये दो जो राज्य है ये ख़त्म हो गए थे, बट ये मराठा इसका पार्ट नहीं थे, ये ख़त्म हो चुके थे एंड ये मुगल्स के अंदर ही आ गए थे, मतलब औरंगज़ेब ने बीजापुर गोलकोंडा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। मार्टाइडम ऑफ छत्रपति संभाजी। अब यहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी छावा करके, तो उसमें आपको दिखाया था कि जो संभाजी महाराज है उन्होंने कैसे मतलब कितना लड़ाई की थी, तो वही दिया है कि उनको बहुत ऐसा हार्शली ट्रीट किया, वो औरंगज़ेब के कोर्ट में गए तो फिर यहाँ पे वही दिया है कि वो उस समय उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद राजा राम, ये जो शिवाजी के भाई थे राजा राम, फ्लीज टू जिंजी, वो एक फोर्ट है जिंजी, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे वो चले गए थे, भाग गए थे क्योंकि औरंगज़ेब कब्जा कर रहा था इसलिए। बट उनकी जो वाइफ थी ताराबाई, यहाँ पे 6th पॉइंट देखो, 6th पॉइंट दिया है कि ताराबाई लार्ज स्केल ऑफेंसिव, मतलब वो बहुत ऐसे सीधा सामने आके वो डिफेंड नहीं करती थी ताराबाई, मतलब ये जो राजा राम है पहले तो ये जिंजी के फोर्ट चले गए भागकर, बट उनकी वाइफ ताराबाई नहीं गई और वो वहीं से हमला करती रही मुगल्स के ऊपर, ठीक है। और वो बस डिफेंड नहीं करती थी, वो ऐसे छुप छुप कर वार नहीं करती थी, वो सीधा सामने आके मार देती थी, ठीक है। तो और यहाँ पे वो गोरिल्ला वॉरफेयर वो भी यूज़ करते थे वो सब, तो 5th पॉइंट में वही बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये जो दिख रही है ये ताराबाई है आई थिंक, है ना, एंड ये मैप बना रही है यहाँ पे पीछे दिया भी हुआ है देखो, जिंजी फोर्ट एंड यहाँ पे रायगढ़ जहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ था। नेक्स्ट एंड आई थिंक ये लास्ट वाला है, मराठास नॉर्थवर्ड एडवांस। अब पिछले इसमें हमने देखा था इससे पहले वाले में कि दक्षिण दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ, अब ये कर रहे हैं नॉर्थवर्ड में, नॉर्थ में एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा एम्पायर था मराठा एम्पायर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थवर्ड एक्सपेंजन, आगे की तरफ एक्सपेंजन कर रहे थे मराठा, जो है सीधा लाहौर, कटक, पेशावर, पाकिस्तान तक चले गए थे ये, और नीचे पूरे इंडिया को ये ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। अफगान कॉन्फ्लिक्ट एंड पानीपत। अब आती है द बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े हल्के कमज़ोर हो जाते हैं। सीवियर बट टेम्पररी डिफीट ऑफ पानीपत बाय अफगान्स, तो इनको हरा दिया जाता है पानीपत में अफगान के द्वारा, ठीक है, अफगान्स के द्वारा। बट इनको जब हरा है तब रिकवरी किसने किया, मराठा हारे, थोड़ा लॉस हुआ, बट उनको रिकवर किसने किया, एक राजा था माधवराव वन, तो इन्होंने इनको रिकवर किया। एंड ये जो पॉइंट्स हैं ना ऊपर के, ये एकदम हिडन पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने अलग से लाए हैं की पॉइंट्स, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कोई लाइन पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये जो माधवराव थे इन्होंने बहुत जल्दी रिवाइव कर लिया। फिर उसके बाद महादजी शिंदे, ये एक राजा थे जिन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था, मतलब दिल्ली को पहली बार मराठास ने कैप्चर किया था, बट ये बाद में हार गए थे दिल्ली को, बट इन्होंने वापस से कैप्चर कर लिया, ठीक है, कब, 1771 में, ठीक है। वो पहले उन्होंने जब कैप्चर किया था महादजी शिंदे ने, तब ब्रिटिशर ने बाद में कर लिया था, बट इन्होंने वापस से 1771 में दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रिटिश वर्सेस मराठास, एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। एक सेकेंड बस रुकना, आई होप आपको ये अपसाइड वाला जो टेक्स्ट है ना ये धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो गया होगा। यस तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रिटिश वर्सेस मराठास, एंग्लो मराठा वॉर्स एंड मराठा डिक्लाइन। अब मराठास का डिक्लाइन होते जा रहा है धीरे धीरे, बट अभी ये पूरे चैप्टर का एंड नहीं है, बस ये डिक्लाइन है। इनकी जो हिस्ट्री थी, कल्चर, वो सब हम आगे भी बढ़ेंगे, तो इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है कि जो ब्रिटिश थे उस टाइम तक आ चुके थे और मराठास, अब उनके बीच में होती है लड़ाई, इसी को हम बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। एंड टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर्स होते हैं, जो कि 1775 से 1818 के बीच में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से इंटरनल डिसयूनिटी, मतलब जो है इन वॉर्स की वजह से मराठास 4 पार्ट में बट जाते हैं। एक तो भोसले होते हैं, एक पेशवाज होते हैं, और सिंधियाज होते हैं, और गायकवाड्स होते हैं,
ठीक है, आई थिंक एक और एक पार्ट होता है, बट मुझे लग रहा है कि 4 पार्ट ही होते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट में ये मराठास बढ़ जाते हैं, जिससे डिसयूनिटी हो जाती है। यानी कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को हरा तो सकते हैं, बट अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम नहीं हरा सकते। तो मराठास के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका मेजर डिक्लाइन जो हुआ अलग अलग रहने से ही हो गया। ठीक है, सक्सीडेड इन एंडिंग मराठा पावर, इससे मराठा पावर ख़त्म होती गई। और जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने जितना इंडिया मराठास से लिया उतना इंडिया इन्होंने मुग़ल से नहीं लिया था। मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने मराठास से ही इंडिया को लिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कैप्चर किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना कि आगे मुझे क्या लाना चाहिए, कौन सा टॉपिक लाना चाहिए। तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ यहाँ पे ये वाला जो चैनल है हमारा ड्रीम योद्धास, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।